आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, अमरीका की जानिब से बड़ी तरबियती मशकों को मनसूख कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अमरीकी फौज की एक बड़ी तरबियती मशक के अचानक मनसूख होने के बाद पेंटागन में इस बात के इम्कानात पर कयास साराया बढ़ गई है कि अमरीका अपनी फौजी मशरकी वस्ता के अंदर तैनात कर सकते हैं। बड़ी और अहम खबर, जिस तरह से यूएस की जानिब से जो मशक़ें फौज की मनसूख कर दी गई हैं, अब माना जाता है कि शायद फौजियों को मशरकी वस्ता के अंदर तैनात किया जा सकता है। खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र दिफाई एहलकारों के मुताबिक फौज ने हाल ही में 82वीं एयरबोरन डिवीजन के हेडक्वार्टर के अनासर की एक अहम तरबियती मशक अचानक मनसूख कर दी है। और ये डिवीजन फोर्ट ब्रेग में वाक़या है और अमरीकी फौज की तेज़ रफ्तार रद्दअमल देने वाली एक इंतहाई अहल यूनिट है। माहिरीन दिफा का मानना है कि 82वें एयरबोरन डिवीजन में तकरीबन 4000 से 5000 फौजी शामिल है, जो हवाई अड्डे पर कब्जा करने, अहम तनसीबात की हिफाजत करने, अमरीकी सफारत खानों की माउनत और हंगामी इनकलाजों से खतरनाक मिशन के लिए तरबियत याफ्ता है। हेडक्वार्टर का ये अंसर पेचीदा जंगी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और हम आहंगी में भी अहम किरदार अदा करता है। हालिया दिफाई ज़राए ने वाज़ेह किया है कि अब तक किसी भी सरकारी तैनाती का हुक्म जारी नहीं किया गया। ताहम एहलकारों का कहना है कि 82वें एयरबोरन डिवीजन की हेलीकॉप्टर यूनिट की मशरिक़ वस्ता में पहले से तयशुदा तैनाती का ऐलान जल्द मुतवक्का है, जो कि शेड्यूल है। और फिलहाल ये एलीट एयरबोरन डिवीजन हाई अलर्ट पर है और मज़ीद हिदायत के मुंतज़िर है, जबकि ख़ुत्ते में सूरत हाल की नज़ाकत बढ़ती जा रही है और मशक़ की गैर मुतवक्का मनसूखी ने यह कयास साराया मज़ीद शिद्दत कर गई है कि अगर तनाज़ा वसी हुआ तो अमरीका ख़ुत्ते में अपनी फौजी कार्रवाई बढ़ा सकता है। मशरिक़ी वस्ता की बात हो रही है तो ईरान का एक और बड़ा दावा, जहां पर इजरायली ड्रोन्स को मार गिराया गया है। हर्मज़गान के साहिल के करीब ईरानी दिफाई अफ़वाज ने एक इजरायली खरमीस ड्रोन मार गिराया है। ये वाक़या गैर मामूली है क्योंकि इजरायली ड्रोन अमूमन ख़ुत्ते में इस तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए माहिरीन का मानना है, तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये ड्रोन मुमकिन तौर पर अमरीकी फ़िज़ाइया का हो सकता है। ताहम ईरानी हुक्काम ने इस ड्रोन की शनाख्त और मिशन के मकासद के बारे में मज़ीद जो तहकीकात है उस हवाले से जांच शुरू कर दी हैं। और माना जाता है कि ये ड्रोन हर्मीज़ जो इजरायली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ड्रोन हर्मीज़ है, लेकिन फ़िलहाल अमरीका की जानिब से अमरीकी फ़िज़ाइया यूनिट की जानिब से इसे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ईरान की जानिब से फ़िलहाल इस ड्रोन को मार गिराया गया है। हर्मज़गान के साहिल के करीब ईरानी दिफाई अफ़वाज ने इस ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की बात हो रही है तो ईरान के सदर का एक बड़ा बयान। ईरान के सदर की जानिब से उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर एक कौम से खिताब करते हुए कहा है कि अबूरी क़यादत कौंसिल ने फैसला किया है कि ईरान किसी भी पड़ोसी मुल्क पर नहीं हमला करेगा जब तक कि उन ममालिक की तरफ से ईरान पर कोई हमला नहीं हो। यानी कि अगर हमसाया ममालिक की जानिब से ईरान पर हमला होता है तो उसके जवाब में ईरान की जानिब से हमला किया जा सकता है। सदर की जानिब से मज़ीद वाज़ेह किया गया है कि यह पॉलिसी ईरान के दिफाई मौक़िफ़ की अक्कासी है और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इख्तियार की गई हैं। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब सुबह ईरान की जानिब से खलीजी अरब ममालिक को शदीद हमलों का निशाना बनाया गया, जबकि इजराइल और अमरीका इस्लामी जमहूरिया ईरान पर अपने फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं।
बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात पर बार बार हमलों की इत्तलात सामने आ रही है। ईरानी सदर के मुताबिक खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन ज़रूरी है और ईरान अमन और सिक्योरिटी के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों का हामी है। ईरान के सदर ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा एक ऐसा ख्वाब है जिसे उन्हें अपनी कब्र तक साथ ले जाना चाहिए। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के शहीद होने के बाद एक अबूरी क़यादत कौंसल कायम की गई है जो नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक रियासती उमूर की निगरानी करेगी। नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने में एक बड़ी तादाद में अफराद जमा हुए ताकि ताज़ीती किताब में दस्तखत कर सके और ईरानी कौम के साथ अपनी यकजहती का इजहार करे, जो कि ईरान की रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई के शहादत के बाद मुनक्कद किया गया है। सफारत खाने में ताज़ीती रजिस्टर खोला गया ताकि ज़ारीन जो वहाँ पर आए उन्होंने एहतराम का इजहार कर सके और ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी का पैगाम दे सके। दिन भर कम्युनिटी के अफराद, उलमा, तलबा, सरगर्म कारकुनान और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे सफारत खाने पहुँचे, ताज़ीती किताब में दस्तखत के और दुआएँ भी की हैं। कई हाज़रीन ने इस लम्हे को गहरी अफसोस और गौर फिक्र का मौका करार दिया है। ज़ारी ने इस गम का इजहार किया कि ऐसे रहनुमा की शहादत हुई जो ख़ुत्ते और आलम इस्लाम में सियासी और मजहबी गुफ्तगू की तश्कील में अहम किरदार अदा कर चुके थे। सफारत खाने में मौजूद मुतअद्दिद अफराद ने ईरानी अवाम के साथ यकजहती के पैगामात भी शेयर किए और दुआ की कि ख़ुत्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रहे। ख़ास तौर पर बढ़ती हुई आलमी सियासी कशीदगी के दरमियान सफारत खाने के अहलकारों ने ज़ारीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये इक़दाम भारत और ईरान के अवाम के दरमियान मजबूत दोस्ती और एहतराम के रिश्ते की अक्कासी करता है। ताज़ीती किताब एक महदूद मुद्दत के लिए खुली रहेगी ताकि मज़ीद लोग मरहूम रहनुमा को खराज अकीदत पेश कर सके। इधर पंजाब असम्बली में होने वाले इजलास में ईरान पर इजराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमलों में ईरान में शहीद होने वाली 168 ईरानी स्कूल की तालिबात और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अकीदत पेश किया गया। MLA सुखविंदर सुखी ने अमरीकी और इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये इंसानी अलमिया है जिसमें बेगुनाह बच्चों, डॉक्टरों और मरीजों की जानें ज़ाया हुई है और उन्हें ख़ास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दामात काबिल मज़म्मत है और ज़ाया शुदा ज़िंदगियाँ कभी वापस नहीं आ सकती, इसलिए उन्हें आलमी इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बेनती करदा हाँ कि इन्हां विछड़ियां रूहां दी याद विच मौन धारण करन लई खड़े होइए। जमात इस्लामी हिंद ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजराइल अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अमेरिका की जारियत से ईरान में मासूम लोगों की जानें चली गई जो कि सभी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो इस कशीदगी को रोकने के लिए
इस कशीदगी को रोके ताकि ये मजीद ना फैले। इस हवाले से उन्होंने आलमी रहनुमाओं से भी मुतालबा किया है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये एग्रेशन यूएस और इजराइल की तरफ से जो ईरान पर हमला किया गया है उसकी हम सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। एक सोवरेन कंट्री में निगोशिएशन करते हुए बातचीत के दौरान इस तरह अचानक जाकर हमला करना और वहां के हेड ऑफ द स्टेट को टारगेट करके कत्ल करना, हम समझते हैं कि ये सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन है और इसको दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोगों को, अमन पसंद लोगों को मिलकर कंडेम करना चाहिए। जिस बड़े पैमाने पे इसके नतीजे में सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। पहले दिन ही एक प्राइमरी स्कूल पर हमला किया गया और लड़कियां वहां मारी गई। हमारे भारत के पड़ोस में ईरान की एक शिप जो हमारी मेहमान थे उन पर टारगेट करके हमला किया गया। ये भी सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला करना और बड़े पैमाने पर तबाही करना, शहरों को खंडर बनाना, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो कायम किया जा रहा है। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और दुनिया के सारे मुल्कों को मिलकर इस जंग को रुकाने की, और जो लोग जंगी जुराइम कर रहे हैं, वार क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, उनको सजा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमने ये बात भी कही है कि हम ये समझते हैं कि इस जंग को और ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। ये जंग अरब और ईरान के दरमियान जंग न बनने पाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ये कोशिश अरब मुल्कों को भी करनी चाहिए, ईरान को भी करनी चाहिए। और हमारे मुल्क से भी हमने अपील की है कि वो भी अपने डिप्लोमेटिक असर रसूख का इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द इस जंग को रुकाने की, वायलेंस को ख़त्म करे। ईरान में जारी कशीदगी और सिक्योरिटी खतरात के दरमियान हज़ारों भारतीय और ख़ास तौर पर कश्मीरी तलबा जो वहाँ ज़ेर तालीम हैं सख्त खौफ हिरास का शिकार हैं और उनके वालिदैन ने भारतीय हुकूमत से फौरी इनखला की अपील कर दी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों जैसे तेहरान, अस्फहान और दीगर कुछ शहरों में मौजूद तलबा के वालिदैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और दीगर इंतजामिया की जानिब से उन्हें भरपूर ताउन फराम किया जा रहा है और यकीन दहानी भी की जा रही है। और आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर से उन्होंने मुलाकात की है, जिसके बाद उन्हें फिर से मुकम्मल यकीन दहानी की गई है कि सभी बच्चों को बहिफाजत मुतासरा इलाकों से निकाला जाएगा। वालिदैन ने कहा है कि तेहरान के अंदर भी हालात इंतहाई दर्जे तक बिगड़े हुए हैं और गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। हालात बहुत ख़राब है। हमारे साथ सबों ने पूरा अपना जो भी है वो कोऑपरेट किया। हम सीएम सब से मिले, उन्होंने भी बड़ी पेशेंटली हमारा जो भी मुद्दा था उन्होंने सुना, उन्होंने उस पर वर्कआउट किया। हमने रूहुल्लाह साहब से भी बात की, हमने आज इस टाइम पे ड्यूकॉम साहब से बात की और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड जो उन्होंने हमें आज सब कुछ बोला। तो गवर्नमेंट की जो भी बंदे हैं फ्रॉम हियर कश्मीर to Delhi, they are on their tips and toes to work for our kids. We are very much satisfied. आज की मीट से हमारा दिल मुतमईन रहा कि वो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इक़दाम उठाएंगे, क्योंकि बॉर्डर्स भी बंद है और एयरलाइंस भी बंद है, एयर स्पेस बंद है ही। तो अप टू 12th उन्होंने हमें दिया है टाइम कि दे विल डू समथिंग। हाँ जी, मीडिया ही फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इट वाज फ्रॉम 28 जब ये हुआ तो ये मीडिया ने हमारे साथ इंटरेक्ट किया। थ्रू मीडिया ही हमने अपना जो था हमारा वो हमने मीडिया के थ्रू ही पहले पहुंचाया था। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ आए हैं, आपको भी थैंक्स, आप सब मीडिया वालों को, क्योंकि आप मीडिया वालों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें अदा किया है। हम अपनी बात तभी आगे पहुंचा सकते हैं जब आप हमारे साथ हैं। हाँ, जो तेहरान था इट वाज मोस्टली हिट था, तो उनको उठाया है और उनको कुम में ले जाया गया है। और लेकिन वो तो नहीं, वो दैट्स ऑल ओवर ईरान हालात ख़राब है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब थे। और उर्मिया के बच्चे उर्मिया में ही हैं, तो किरमान के बच्चे किरमान में ही है। लेकिन जो तेहरान था
उन बच्चों को इसलिए उठाया गया वहाँ से और कुम ले जाया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो सेफ नहीं था, वो कैपिटल है, वहाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तो बच्चों को कुम ले जाया गया। वो वहाँ पे है तो हम चाहते हैं कि उनको ले जाए, वहाँ से भी इवैक्यूएट करें बहुत जल्दी, लेकिन उनके अपने है कुछ मसाइल जो उनको करना है ठीक। जब वो ठीक हो जाएगा 12 तक हमें दिया गया है टाइम आगे डायरेक्ट बच्चे तह वन सही ये वन तमन पोस मंगान टिकट खतर कह मगर तम वन पोस मंगान ठीक अस कोर तुम मना तुम दियो पोस यप रबत ग कह 110 बच्चे मतलब उर्मियास मज कोर 50 तो लड़के 60 तम कन परेशान क्या गवर्नमेंट तुम तम कहें वातान ईरान तमन वन करो तुम ये पे नबर मगर इस एम्बेसी बच्चन हंद मुताबिक तुम वन कि हेको मतलब तुम ये पे कड़ित कह या करो तुम पे आज गवर्नमेंट मुलाकात गो चूंकि ड्यूकम सब समख्यो तुम थोवा यह कत ब्रो कन तो तमो क्या वो यह कत ब्रो कन तुम ना पोस दिन कंस तुम वन पोस में दियो तुम कंस मगर युतान अस दोद पन बच्चे वन हेको कह कर क्या युतान या गम अंदरिम खबर दिन मतलब उर्मिया मज तेहरान कुम यम बच्चे तौर तिहुद गोस अंदरिम लगन पता अंदरिम तुहद न्यूज़ थ्रू कुछ जाए लगान पता यम बच्चे कत यमो खेवा कह कर लास्ट रबत पन्न बचन आज 4 दह चोर दो ब्रो तम रबत गो क्या कत बात गई पान तमन सत गई यह कत बात तमो वो अस वन तुम नीरू दिमो तुम वीज़ा अस कोर तमन इनकार तथ तुम नीरजो इत पे कह मगर अम पे वो तमो पोसन हूँ अस वो तमन कत अकाउंटस त्रो पोस क्या योर नेट चलान कह अगर टिकट करो कत बुनियादस करो कत एयरपोर्टस करो ती पता लिहाजा कर मुतमिन यमो ये कत कर मतलब तुहद वसादत मगर वजह यह गस अंदरिम कत लगन पता यह गस अंदरिम क्या अगर तुम वॉइस मैसेज तू बूझो सह तुम वुचित मतलब सह तुम वुचित अस सबूत तो वो कन्फ्यूज गसान ये गवर्नमेंट वन तो हुत क्या अंदर वन हमें पूरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जॉब पर लगी हुई है। हमें ड्यूकॉम साहब ने भी कहा है, ड्यूकॉम सभी पॉजिटिव बात होगी, पेशेंट हेयरिंग उन्होंने दी है हमको। हम क्यों कहेंगे हमारा कोई तहफुजात नहीं है, सिर्फ ये है कि तहफुजात बेसिकली ये है कि जितनी जल्दी हो सके इनको निकाल दीजिए, वहाँ से इवैक्यूएट कर दीजिए क्योंकि हालात ख़राब है। इंटेंसिटी ऑफ वॉर इज़ टू मच। वहाँ पर कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ पर हर इंच में बॉम्बिंग हो रही है, कोई जगह सेफ नहीं है। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हम हाथों पर सरसों नहीं जमा सकते हैं। हम अभी कहेंगे अभी उठिए तो उनको बच्चों के साथ लास्ट टाइम कब राब्ता हुआ था और जो राब्ता आपका हुआ था क्या कुछ बातें हुई? कोई मैसेज वगैरह फ्लिप ऑन हो जाती है, ऐसे रेगुलर कोई राब्ता तो है नहीं। प्रेजेंटली ये पता है कुंभ में है। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तकरीब मिशन शक्ति और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस भी शामिल थी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर बराए सेहत, तिबी तालीम, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत जम्मू कश्मीर सकीना मसूद यत्तू थी। तकरीब का मकसद ख़वातीन की तरक्की, उनके हुकूक और माशरती शराकत दारी को फ़रोग देना था। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और सरगर्मियाँ भी मुनक़्क़िद की गई हैं ताकि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत उजागर की जा सके। For today's program, Mission Shakti Vatsalya, Mr. Nazim. जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। देखिए हमारी बहनें जो हैं वो काबिल हैं, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, एहसान की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ सकती हैं, अपना जॉब ले सकती हैं, उनमें बहुत टैलेंट है। उनमें रिजर्वेशन मुझे नहीं लगता है कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। वो बहुत टैलेंटेड हैं और जैसे वो आगे बढ़ रही हैं, अगर आप आज भी नज़र दोहराएंगे तो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जो है हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है और आगे बढ़ रहे हैं। काम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आज के दिन पे हमें उनके काम को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत देनी चाहिए। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इन पिछले 12-13 महीनों में जो स्कीम्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो मैरिज असिस्टेंस हो, चाहे वो ICDS सेक्टर में डिफरेंट स्कीम्स हो, चाहे वो लाडली बेटी हो, चाहे वो इसी तरह होम के अंदर जो है शेल्टर दिया जाता है जहाँ जहाँ बहन को डिफ़िकल्टीज़ हो, चाहे वो
वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में हम सबको मिलके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर में क्राइम जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आज भी ज़्यादतियाँ होती हैं बहनों के ऊपर, आज भी हमारी बहन जो है 10 बजे के बाद अकेली घर से नहीं निकल सकती है, 9 बजे के बाद अकेली घर से नहीं निकल सकती है। तो इसी तरह जो यहाँ होम डिपार्टमेंट से पुलिस की जो बहनें यहाँ पे आई हैं, जो बड़े ओहदों पे काम करते हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए, उनको भी हम एतमाद में ले रहे हैं ताकि वो भी इसमें मदद करें कि हम क्राइम जो है, ज़्यादतियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर में पूरी तरह ख़त्म कर सकें। आपने लेटर लिखी है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को। जी, आप सबको तो पता है कि पिछली बार जो हालात पैदा हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, जो ये वार लाइक सिचुएशन हो गई है, और हमारा यही टाइम था कि जब बच्चे जो हैं वो नीट के लिए अप्लाई करते हैं और नीट एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म भरना पड़ता है उनको, लेकिन पिछले एक हफ्ते में बदकिस्मती की वजह से हमारा इंटरनेट जो है वो बंद रहा है, खासकर कश्मीर में कुछ कई एरियाज़ में, और इनको फॉर्म भरने में जो ऑनलाइन आज यूपीएससी इम्तिहान के नताइज में मुल्क भर से 958 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है और यूपीएससी की जानिब से जारी करदा सरकारी फहरिस्त के मुताबिक जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 17 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें आंखों की रोशनी से महरूम इरफान अहमद लोन ने ऑल इंडिया रैंक 957 हासिल किया है। ये कामयाबी सालों की मेहनत, लगन और अज़म का नतीजा है। नाबीना होने के बावजूद इरफान ने तालीम जारी रखी और अपने ख्वाह मुलाजमत सरकारी खदमात तक पहुँचने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। उनकी ये मुतासिर कुन कहानी वाज़ह करती हैं कि जिस्मानी रुकावटें भी अज़म और हिम्मत रखने वाले शख्स को नहीं रोक सकते। इरफान अहमद की छोटी बहन ने बताया कि इरफान ने बचपन से ही अपनी तालीम में गैर मामूली हौसला और मेहनत दिखाई है। मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने मकसद पर कायम रहे। इरफान के मुताबिक ये कामयाबी न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि पूरे इलाके के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ देहरादून में नाबीना तलबा के स्कूल से किया और बाद में हिंदू कॉलेज दिल्ली से आला तालीम हासिल की। इरफान के वालिद बशीर अहमद लोन ने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि उनके बेटे को अल्लाह ने ताकत, सब्र और रहनुमाई अता की और ये कामयाबी साबित करती है कि मेहनत, ईमान और सब्र से हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। इरफान की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आए। वो स्कूल के दौरान एक हादसे में अपनी बीनाई से महरूम हुए और वालिदा के इंतकाल ने भी उनकी ज़िंदगी में खाली जगह पैदा की है, लेकिन ख़ानदान के ताउन और अपनी मेहनत से इरफान ने हर रुकावट को अबूर किया और कामयाबी हासिल की। बांडीपुरा के लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्र है और इरफान अहमद लोन की कहानी हर नौजवान के लिए तहरीक का पैगाम है कि अज़म, सब्र और मेहनत से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। मैं शाबिया हूँ, उसकी यंगर सिस्टर। तो जो मेरे बड़े भाई है उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किए, लेकिन उनका जो ड्रीम था, जो एम था, जो पर्पस था लाइफ का, वो था यूपीएससी क्लियर करना। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की। मैंने खुद देखा है कि उन्होंने ऑल नाइटर्स पुल किए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर है उनका, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वारिया मुश्किलात आए तो मगर वारिया बड़ खुशी थी गई। इरफान साहब गोडनेथ बिल्कुल नॉर्मल बच्चे, बिल्कुल आई बाल वारिया खूबसूरत, हर कह दपान हा यमिस किस आई बाल, मतलब पत लोज अल्लाह ताला हिसाब किताब उमन लज नजर, गोड लोग अकिस अश्तरुक, पत लोग बेकिस अश्तरुक, तो लास्टस गो यह ब्लाइंड पत अम पे त्रो मे ये देहरादूनस मज 12वीं तन, 12वीं पत को दिल्ली का। तो वहाँ ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरे इलाके के लिए। पहली बार किसी बच्चे ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है डिस्पाइट बीइंग 100% विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये जो है खुशी की बात है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड द होल विलेज इज़ वेरी हैप्पी। अगर सबसे ज़्यादा इनकी कामयाबी में किसी का रोल है, एक वाहिद शख्स है, वो इनके पिताश्री है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।